हेलो स्टूडेंट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट की ई लेक्चर सीरीज में ये अपन लेक्चर नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। इसमें पर रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। एक मिनट। इसमें अपन देखने जा रहे हैं कि द ग्रोथ इन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी in the field of power generation, medicine, industry, agriculture, research and defense has led to an increase in the risk of occurrence of nuclear and radiological emergencies। इसमें अपन देखेंगे कि जो ग्रोथ है न्यूक्लियर साइंस की और टेक्नोलॉजी की, तो इस फील्ड में क्या हो रहा है, जो पावर जनरेशन, ऐसे मेडिसिन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी जो भी है ना, इनमें जो न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी की के रिस्क इंक्रीज हो रही हैं। मतलब जब अपन इसमें ग्रोथ कर रहे हैं तो कौन कौन ऐसे बहुत सारे रिस्क क्या है इंक्रीज हो रही है। जब अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब आप ग्रोथ की बात करते हैं इन चीज़ों में चाहे मेडिसिन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे रिसर्च एंड डिफेंस जो भी हो, इनमें क्या हो रहा है, आजकल जो न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल जो इमरजेंसी हैं उनकी ऑकरेंस बहुत है, बहुत रिस्क ऑकरेंस हो रही है ना। इंडिया है ट्रेडिशनली बी वनरेबल टू नेचुरल डिजास्टर ऑन अकाउंट ऑफ इट्स यूनिक जियो क्लाइमेट कंडीशन एंड इट हैज ऑफ लेट लाइक all other countries in the world become equally vulnerable to various man-made disaster। देखिए, पहले अपन बात करते हैं जो रेडियोलॉजिकल, जो भी न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल जो डिजास्टर है वो एक मैन मेड डिजास्टर का ही प्रकार है ना। तो इसमें क्या, जो वनरेबिलिटी की जो कंडीशन बनती है ना, वनरेबिलिटी ये मतलब कुछ ना कुछ कमी है, तो उस कमी को अपन कैसे दूर करते हैं। अब जियो क्लाइमेट जो कंडीशन बनती है, ये जो भी है ना, तो उसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारी कंट्री है इस वर्ल्ड में, तो सारी क्या है, जो जियो क्लाइमेट कंडीशन है वो सबको इक्वली है, वनरेबल कंडीशन तो सबके लिए। बट फिर भी इंडिया के ट्रेडिशनली हैज बीन वनरेबल टू नेचुरल डिजास्टर, है ना, एंड रेडिएशन इंसिडेंट रिजल्टिंग इन और हैविंग ए पोटेंशियल टू रिजल्ट इन एक्सपोजर एंड और कंटेमिनेशन of worker or other public in excess of the respective permissible limits and can lead to nuclear। देखिए, अपन रेडिएशन इंसिडेंट की बात करते हैं। रेडिएशन इंसिडेंट का जो रिजल्टिंग है और हैविंग पोटेंशियल फॉर रिजल्ट इन एक्सपोजर, जब एक्सपोजर होता है तो क्या होता है, जो भी उसका रिजल्टेंट है, जो भी उसका पोटेंशियल है ना, कंटेनमेंट ऑफ वर्कर, तो कंटेमिनेशन ऑफ द वर्कर्स करते हैं, और पब्लिक इन एक्सेस टू रेस्पेक्टिव परमिसिबल लिमिट्स, है ना, तो जो वर्कर्स उनको कंटेमिनेशन में भेजते हैं, और जो भी पब्लिक के लिए जो भी रेस्पेक्टिव परमिसिबल लिमिट्स रहती है उनको अप्लाई करते हैं ना। सैड मेमोरी ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी एंड द वाइड पब्लिसिटी गिवन टू द रिएक्टर एक्सीडेंट एट 3 Mile Island in the USA and probably in the erstwhile USSR have strongly influenced the public perception of any nuclear emergency or disaster to be the most often lacked। देखिए, अपन सैड मेमोरी की बात करते हैं, तो जो न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप्ड हुआ था वो कहाँ पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, है ना, ड्रॉप्ड हुआ था। तो वहाँ पे क्या है, तो जो वाइड पब्लिसिटी है ना, तो रिएक्टर एक्सीडेंट हुए थे एट 3 miles तक, 3 Mile आइसलैंड है ना, इन यूएसए और, तो इनमें क्या हो, जब ये जो न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप्ड हुए थे तो वहाँ पे क्या बहुत सारी तहस की कंडीशन हो गई थी, तो उसमें न्यूक्लियर इमरजेंसी लगा दी थी उस समय। और डिजास्टर टू बी ऑफ मोस्ट ऑफन लेक्ड एंड एरेशनली थ्रो, है ना, टू ओनली दीज इवेंट इवन दो सच सिचुएशन मे नॉट इजीली बी रिपीटेड। उनका मतलब वो चाहते कि ऐसी सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो, वन मस्ट बी प्रिपेयर्ड और टू फेस न्यूक्लियर। तो उन्होंने क्या कि ऐसी मतलब चीज़ें क्रिएट की, जैसे न्यूक्लियर हो, चाहे रेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे एंड लोअर मैग्नीट्यूड पे, मतलब उसको फेस करने के लिए प्रिपेयर्ड रहें, दोबारा रिपीटेड ना हो। इंश्योर दैट द इम्पैक्ट ऑफ सच एज एन इमरजेंसी विच for a given magnitude is like to be much greater today because of higher population density coupled with an enhanced urban infrastructure due to economic prosperity is always kept under control। मतलब हमेशा अंडर कंट्रोल में रहे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो चाहे कुछ भी हो ना। आगे देखिए, फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन सोसाइटी
इंडिया हैज़ एम्ब्रेक्ड अपॉन लार्ज प्रोग्राम ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इंडिया क्या कर रही है, मतलब लार्ज प्रोग्राम यूज कर रही है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, जो कि जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। एज ऑन डेट इंडिया हैज़ 17 पावर रिएक्टर एंड 5 रिसर्च रिएक्टर इन ऑपरेशन अलॉन्ग विथ 6 पावर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना। इंडिया क्या करे, आजकल जो 17 पावर रिएक्टर हैं और 5 रिसर्च रिएक्टर ऑपरेशंस जो कंटिन्यू चल रहे हैं, किसके साथ में, 6 पावर रिएक्टर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इट इज़ ऑल्सो प्लान टू एक्सप्लोर सेटिंग अप द थोरियम बेस्ड रिएक्टर to meet it over increased energy need. Further, the country utilizes radio stops in a variety of application in the non-power sector, है ना। In the field of industry, agriculture, medicine, research, सारे फील्ड में ये काम कर रहे हैं ना। Due to the inherent safety culture, the best safety practice and standard follow in these applications and effective best safety practice, regulation by the Atomic Energy Regulatory Board, the radiation those which of the person working in nuclear radiation facility to expose it। कहने का मतलब ये है कि जो भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, एप्लीकेशंस फॉलो कर रहे हैं, इफेक्टिव रेगुलेशन जो भी है एटॉमिक एनर्जी के लिए, एटॉमिक एनर्जी के द्वारा वो अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इज वेल विद इन द परमिसिबल लिमिट्स एंड रिस्क ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक डोमेन इज वेरी लो। जिसके कहने का मतलब इसका जो इम्पैक्ट हो वो पब्लिक डोमेन पर कैसा रहे, कम से कम रहे, है ना। उसके बाद बात करते हैं हाउएवर न्यूक्लियर इमरजेंसी कैन स्टिल अराइज ड्यू टू द फैक्टर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग एजेंसीज। एग्जांपल जैसे कि ह्यूमन एरर हो गया, सिस्टम फेलियर हो गया, है ना, सबोटेज हो गया, एन अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन फ्लड एटसेट्रा, है ना। सच एज फेलियर इवन दो ऑफ वेरी लो प्रोबेबिलिटी, मतलब ये सारी कंडीशन होने के बाद उसकी लो प्रोबेबिलिटी रहो, है ना, मे लीड टू एन वन साइड ऑफ साइड इवेंट्स है। और अपन जो भी ऑन साइड या ऑफ साइड जो इमरजेंसीज हैं वो अपन अप्लाई कर सकें। द कम्बोर्ड दिस प्रॉपर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान्स मस्ट बी इन द प्लेस ऑफ सो दैट देयर इज मिनिमम अवॉइडेबल लॉस ऑफ लाइफ, कम से कम लॉस हो लाइफ का, एंड लाइवलीहुड प्रॉपर्टी एंड इम्पैक्ट ऑन द, कम से कम उन पर असर पड़े, है ना। उसका देखिए हैंडलिंग ऑफ साइट इमरजेंसी। On recognizing the potential for an uncontrolled release of radioactivities into the public domain, the concerned district authority are altered to be on standby for emergency response operations, है ना। तो अपन क्या करते हैं इसमें, जो अनकंट्रोल्ड जो भी कंडीशन बनती हैं ना, तो अनकंट्रोल जो रिलीज ऑफ रेडियो एक्टिविटी है इन द पब्लिक डोमेन में, उसको क्या कहते हैं, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी आर अल्टरेड, मतलब अलर्टेड कर दिया जाए, किसके द्वारा, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है जो भी है उसके द्वारा, है ना। और जो भी इमरजेंसी रिस्पांस ऑपरेशंस है वो चलाए जाए, है ना। इन एडिशन टू ऑल द प्रोविजंस एप्लीकेशन इन प्लांट इमरजेंसी एंड साइट इमरजेंसी, है ना, द फॉलोइंग एडिशनल प्रोविजंस आर टू बी इंश्योर फॉर हैंडलिंग ए न्यूक्लियर इमरजेंसी इन द पब्लिक डोमेन, ठीक है। जो भी अपन प्रोविजंस हैं वो अपन को जो भी न्यूक्लियर इमरजेंसी के लिए, जो पब्लिक डोमेन के लिए अपन को फॉलो करना है, उनको अप्लाई करना है, ठीक है। प्री आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट कंडीशन विच कैन लीड टू एन इमरजेंसी इन द पब्लिक डोमेन। अब प्लांट कंडीशन की बात करते तो जो भी इमरजेंसी वो किस में वर्क करना चाहिए, अपन यूज कर सकते हैं पब्लिक डोमेन में, है ना। एन असेसमेंट ऑफ द रेडियोलॉजिकल स्टेटस एट द साइड बाउंड्री एंड इन पब्लिक डोमेन, ठीक है। उसका देखिए फॉर हैंडलिंग of an offsite emergency condition in NPP, there is an offsite emergency committee headed by the district magistrate of the constituted district and supported to the district sub committees। जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके द्वारा जो भी कमेटीज़ बनाई गई हैं उन सपोर्ट करने के लिए इमरजेंसी में, है ना, विच इंक्लूड चीफ ऑफ ऑल पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट रिलेवेंट टू इमरजेंसी मैनेजमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द साइड इमरजेंसी कमेटी ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटी फॉर टेक्निकल एडवाइस। तो टेक्निकल एडवाइस के लिए जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो भी है ना, वो जितने भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उनमें काम करने के लिए उनको एडवाइस देगा, है ना। दिस कमेटी टेक डिसीजन pertaining to the handling of nuclear emergency outside the site boundary and ensure implementation of countries countermeasures such as the sheltering, है ना, prophylaxis and evacuations and resettlement
इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड सिविल अमेनिटीज। देखिए अब जो भी शेल्टरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है या उनको प्रोफिलैक्सिस है, मतलब उनकी हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन और रीसेटलमेंट करना है ना, जो भी मेंटेनेंस है उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द ऑफसाइड इमरजेंसी, सारी एक्टिविटी कैसी है, ऑफसाइड इमरजेंसी आर गाइडेड एंड कोऑर्डिनेट फ्रॉम अ प्री डिजाइन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर लोकेटेड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटी, ठीक है। उसका देखिए द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन एसोसिएशन विद एन ऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट के, वो एसोसिएशन विद किसके साथ में, इंफॉर्मेशन ऑफिसर के साथ है ना, होना चाहिए। एंड इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिससे कि स्मूथ फ्लो हो इन्फॉर्मेशन का किसके लिए, टू द मीडिया टू अवॉइड पैनिक एंड स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स, है ना, जिससे कि लोग पैनिक को अवॉइड कर सकें एंड स्प्रेडिंग ऑफ र्यूमर्स को रोक सकें, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देखा न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल डिजास्टर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।